अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमाकते की नई एपिसोड के साथ मैं हूँ इकरा। मेरे साथ मौजूद है आफ्ताब इकबाल चौधरी साहब और एक नए गेस्ट ने हमें आज ज्वाइन किया है। सीनियर सहाफ़ी है साबिर शाह साहब। वेलकम टू द शो सर। अच्छा, लेकिन ये मोदी साहब किधर हैं? बड़े अफसोस की बात है जी, मोदी साहब आज हम में नहीं है। यार इसका क्या मतलब है हमें नहीं? सारो दुबई च ने, दुबई गए हुए हैं। हाँ जी। तो फिर ये क्या आज हम में नहीं है? 10 रुपया किथे कोई नजर आ रहा है किधरे? मेरी कल उनसे बात हुई थी, उनकी तबीयत कुछ नासाज है। अच्छा, कज़ाए इलाज से तबीयत खराब है। फिर गलत इस्तेमाल। तुम्हें किसने कहा कि तुम उर्दू बोलो? वैसे मैंने कहा कि आज कोई पढ़ा लिखा बंदा आया तो उर्दू बोलो। साबिर शाह साहब मेरे बड़े अजीज दोस्त हैं, एक बड़े अखबार के एडिटर हैं। अच्छा जी। हमारी दावत पे आज तशरीफ लाए हैं, और अगर तुम्हारी शरारतों से तंग ना आ गए तो हमारे साथ यहीं पे कंटिन्यू करें। सर ए मेरी शरारत तंग आन या ना आन, लेकिन मैं इन्हों की इलमियत तो तंग आ जाना और मैं नस जाना जी। को मैंने लग रहा है जिस तरह घूर रहना मैं चंगी तरह। क्यों, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है उनसे? सर गल ये है कि वो सईद बादशाह ने तो अस तो मुरीद लोग हैं, इन्होंने नाल बहना चंगा नहीं लगता। यार ये क्या बात है? वो एक आम आदमी है, एक बड़े खुशगवार आदमी है। मुर्शद ने इन्हों की तपश बड़ी होंगी है, ए सारी सीट तत्ती हुई पई है। शाह साहब इसकी तसल्ली करवा दें जरा। ये कौन साहब है, मुझे पहले पूरा तारुफ करवाइए। ये चौधरी साहब हैं। चौधरी साहब हमारे शो का हिस्सा हैं। और करप्शन का पैसा भी बहुत है। करप्शन का पैसा इनके पास बेपनाह है और उससे इनकार नहीं करते। ओहो, अच्छा ये जिक्र करना जरूरी है? नहीं, पता चले ना उन्हें। चंगा अगले बार में चंगा समझ दे। नीचे तुम्हारी पराडो उन्होंने देखी होगी ना। तो अखलौती को लैत नहीं गया। भाई आप मुझसे तसल्ली रखें, आपका शो देखता हूँ टीवी पे, मुझे अच्छा लगा, आफ्ताब साहब ने बुलाया, मैं आ गया। आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तो नहीं जनाब, पढ़े लिखे ना प्रॉब्लम है मैंने। क्यों? पता कितों पता लगा मैं पढ़े लिखे? जनाब उन्होंने तारफ नहीं कराया ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ रिटर्न नहीं किसी रसाले दे। देखो तुसी मुहज्जब बन के बैठोगे तो तानू मेरी गल्लां बुरियां नहीं लगेंगी। मैं और जनाब किसी रिसाले के एडिटर नहीं है, बहुत बड़े अखबार के एडिटर हैं। चौधरी तुम वाकई बहुत गबी हो, की जी? अनइंटेलिजेंट हो। मैं कहना होगा भी ठीक है। तो गबन से निकला है ना जी। हाँ जी। वैसे शाह जी थे करसन की पहले तुसी घट सो। हाँ मैं कम था। अच्छा जी, उनकी बातें तुम्हें समझ नहीं आती थी, हो सकता है साबिर शाह साहब की आ जाए। ठीक है जी। नहीं, आफ्ताब साहब बहुत प्यार से समझाते हैं, मेरी शायद ना समझ आए आपको। क्यों जी, तुम दसा सी ना मुर्शद है उन्हें डरांदा पे डंडे तू। अच्छा साबिर शाह साहब, हमाकते के बारे में बताइए, आपको कैसा लगता है ये प्रोग्राम? मेरे बारे पूछो सिर्फ बस। हमाकते, जब हमाकते कह दिया तो तुम एक मुजस्सम हमाकत हो। वो की होंदा जी? हमाकत का अगर कोई जिस्म होता ना जी, तो वो तुम होते। होर को मेरे बारे से मालूमात तो तुम रिज़्क़ हराम पे पल रहे हो चौधरी, इससे ज्यादा क्या मालूमात हो सकती है? अच्छा जो कहना अब्बा जी का जिक्र ना करना। वो जानते हैं, तुम्हारे अब्बा जी को भी जानते हैं, और कोई बईद नहीं कि उनके अब्बा जी को भी जानते हो। आपको कभी ख्वाब में नहीं आए बड़े चौधरी साहब उन्होंने कहा मेरी मगफरत के लिए कुरान पाक का ख़त्म कराओ? शाह जी मैं तुम की दसा, बड़ा लंगर चल रहा है अपना, वड्डी मस्जिद बनवाई है मैं। शाह साहब आपने कभी इस बात पे गौर किया है कि लोग इस मुल्क को दोनों हाथों से लूट कर इन बेवकूफ़ अवाम को आए दिन उल्लू बनाकर एक अजीम शान कोई मदरसा बना देते हैं, कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई हस्पताल या मस्जिद बना देते हैं, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं। आफ्ताब साहब पहले तो आपको ये मालूम होगा कि ये जो चैरिटी ट्रस्ट वगैरह होते हैं अमूमन लोग ये भी खोल लेते हैं। खिदमत तो मुझे नहीं पता आवाम की कितनी करते हैं और क्या उस पैसे से ये खिदमत जायज़ है या नहीं। मुझे ये बताया कि टैक्स रिबेट्स लेते हैं, टैक्स कंसेशंस लेते हैं, चीज़ें इंपोर्ट करते हैं उसी यार्ड के अंदर। अब जिस तरह ये आप इनके वाले साहब की बात करें, यहाँ ऐसे सैकड़ों हज़ारों लोग पिछले 30 साल में बहुत पनपे, बहुत कमाया, बहुत रिज़्क़ हलाल उन्होंने कमाया। हाय हाय हाय। और उनकी कभी पकड़ नहीं हुई। देखिए पकड़ कैसे होगी, बेसिकली सोशल फाइबर यहाँ टूटी है 1977 के बाद बहुत ज्यादा। जात पात का सिलसिला शुरू होता है, यहाँ पे वेस्ट कोट्स आ गई। शाह जी ने कितने बजे जाना है? वेस्ट कोट जो है क्या शाह जी ने कितने बजे जाना है तू? आने मेरे लीडर तो हमला कर देता उन्होंने। पूरा शो करके जाएंगे, और बड़ी दिलचस्प बात कर रहे हैं, बीच में इंटरप्ट ना करना। जी शाह जी। जी हाँ, उसके बाद वेस्ट कोट्स आ गई, पजेरोज आ गई आपको एक ज़माने में, प्राडो तो नई शक्ल है ना, पजेरोज आ गई। फिर ये थाने में इन्होंने जुए करवाने शुरू कर दिए, गलत ठेके लेने शुरू कर दिए, जाली दवाइयाँ आ गई। लो जी मैनू आई पता लगा साडा लीडर जुआ भी करांदा सी। यार तुम्हें नहीं कहा, तुम्हारे लीडर को नहीं कहा, वो एक जनरल बात कर रहे हैं। मैनू क्यों इंज लगता कि जे हर बला मेरे लीडर के सिर ते थोपी जांदे ने। तुम्हारे दिल में चोर है। तुम्हारा गिल्टी कॉन्शियंस है। तुसी इस तरह करो, तुसी तीने उत्थे इकट्ठे बैठ जाओ ते मैं तुहाडे लिए चाह ले आवां। जी मुर्शिद, होर सोटा मारो साडे लीडर के सिर दे विच। मारन वाले मारनगे जनाब चौधरी साहब। माय लॉर्ड। हाँ जी। ए तुहाडे आलम फाजिल दोस्त उर्दू बोलदे पे ने, मैनू तुसी ते पंजाबी बोलण नहीं दिंदे।
मैं पंजाबी इसलिए बोल रहा था ताकि चौधरी साहब को मेरी बात ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझ आए। आप लानत भेजें चौधरी साहब को समझ आए या ना आए। पहले आप लानत भेजें ताकि उन्होंने दिल ठंड पै जाए। लानत पड़ जाएगी चौधरी साहब वक्त के साथ साथ, मेरे मैं भेजूं या ना भेजूं, आप फिक्र मत मुर्शद ने कीजिए। हो ही जा रहा है। आप ज़रा खामोशी से बैठिए, मैं जानता हूँ, मैं आपकी प्राडो गाड़ी देख आया हूँ नीचे, ठीक तो है। सुकून से बैठिए, ज़रा मुझे बात करने दें आप। करो ना। अच्छा चौधरी सच में डरा हुआ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਣ ਦਿੰਦੇ? मियाँ साहब एक लाजवाब आदमी हैं, ये पसंद करें या ना करें, मैं नवाज शरीफ को पसंद करता हूँ। ਤੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੈ? यार फिर तुम कहोगे मैं हमजा के बारे में भी अच्छी राय रखूं। ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਸ਼ੋਧ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਬੱਚਾ ਹੈ। ये अपनी तरफ से तारीफ कर रहा है जाहिल। चौधरी तुम अपना मुंह बंद ही रखो। ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। अच्छा शाह साहब, वैसे डेवलपमेंट तो बहुत हो रही है, हर चीज़ तगैर पजीर है, तब्दीली आ रही है और नज़र आ रही है। ये इकोनॉमिक कॉरिडोर ये बजाते खुद एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सर इस बारे में बताइए, इसमें मिथ क्या है, रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि पाकिस्तान से ज़्यादा चाइना का फ़ायदा, हमें तो कोई 8300-8400 मेगावाट बिजली मिल जाएगी। देखिए बिजली आने से बेरोज़गारी में बहुत कमी आएगी, क्योंकि सनतें लगेंगी। जब सनत का पहिया घूमेगा तो लोगों को नौकरी मिलेगी, रिस्क मिलेगा और उससे दहशतगर्दी में कमी आएगी। अब जो चीज़ें नहीं सामने आ रही थी, जो मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ आपके तवसत से आपके नाजरीन की खिदमत में, वो ये कि देखिए चाइना तेल लेता है 80% स्ट्रेट ऑफ मलक्का से, आबनाए मलक्का जिसे आप कहते हैं, मलेशिया से। जी मलेशिया से। ये मलेशिया और इंडोनेशिया के दरमियान एक समंदरी इलाका है, मलाकन स्ट्रेट। जी हाँ, ये बड़ा रिस्की इलाका है, इसमें धुंध बहुत ज़्यादा होती है, जहाज़ आपस में टकरा जाते हैं और तेल अक्सर समंदर में ज़ाया होता है। ठीक। दूसरा ये वो इलाका है जहाँ अमेरिकन नेवी की बहुत ज़्यादा सर्वेलेंस है और वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती है। डेगो गार्सिया की वजह से। जी हाँ, ये इंडोनेशिया, मलेशिया और गहरे समंदरों के पास। अब देखिए चाइना की कोशिश ये है कि वह अपना हुर्मुज़ यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से अपना तेल जो है वो जो गिलगित लेके आए और इसको स्टोर करें यहाँ पे। अब चाइना कहाँ से तेल ख़रीदना चाहता है? ईरान से, सऊदी अरेबिया से, ओमान से, मिडल ईस्ट से तेल ख़रीद के गिलगित लाना चाहता है। जहन में रहे कि गिलगित से सिंकियांग सूबे का जो कैपिटल है काशगर, वो सिर्फ 1500 किलोमीटर, जबकि काशगर से दीगर चाइनीज़ पोर्ट्स और बंदरगाहें 3500 से लेकर 4300 किलोमीटर दूर हैं। सो एक तो वक्त बचेगा, जब वक्त बचेगा तो प्रोडक्शन तेज़ी से होगी, तेल जल्दी पहुंचेगा। ऊपर से 8 मुल्कों के साथ बॉर्डर लगता हो और चाइना के अपने तमाम हमसायों के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं। आई विल पुट इट दिस वे कि ये सिर्फ चाइना का ही फ़ायदा नहीं, हमारा भी बहुत फ़ायदा है इसमें। जी बिल्कुल दुरुस्त है, हमारा फ़ायदा है, क्यों नहीं है। मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि 8400 मेगावाट बिजली आएगी अगर इसी मंसूबे के तहत काम हुआ, और ट्रेड भी सर, ट्रेड बढ़ेगी। और मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये जो ग्वादर का पोर्ट है अब ये चाइनीज़ कंट्रोल में आ गया है। पोर्ट ऑफ सिंगापुर अथॉरिटी के शेयर चाइनीज़ ओवरसीज होल्डिंग ने खरीदनी है। हमें अभी तक ये तो मालूम नहीं कि कॉस्ट और रेवेन्यू शेयरिंग फार्मूला क्या है, अफसरान कौन होंगे, लेकिन एक बात तो तय है आफ्ताब साहब, लेबर तो हमारी लोकल ही होगी। Absolutely। बेतहाशा काने हैं, माइंस हैं, बलोचिस्तान इज़ मिनरल रिच। हमारे पास एक्सप्लोटेशन मशीनरी नहीं है, हमारे पास वसाइल नहीं है, हमारे पास एक्सपर्टीज़ नहीं है। ये सब कुछ चाइना हमारी मदद कर सकता तो ये है। बेस्ट पॉसिबल जो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस हो सकती है ना, बेस्ट पॉसिबल वो चाइना और पाकिस्तान। हमारे जैसे मुल्कों में मिलिट्रीज के साथ होते हैं, क्लेम्स पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स करती हैं, चाइना का बहुत क्लोज लेज़ॉन है पाकिस्तान मिलिट्री के साथ। इकोनॉमिक कंसेशंस तो आपने शायद बहुत कम देखे हो। हमारी जो मिलिट्री जॉइंट वेंचर्स हैं वो बहुत पुराने हैं, 1962 के बाद से हैं। हमने चाइना के साथ मिलकर हमारी आर्म फोर्सेस ने बेतहाशा टैंक्स, जहाज़ और हेलीकॉप्टर्स वगैरह बनाए हैं। सो हमारी उनके साथ मिलिट्री कॉपरेशन बहुत ज़्यादा है। चुनाचे देख फ़ायदा मुल्क का होना चाहिए। लो सारी कीती कराए थे, पानी फेर दिता ने। आप क्या हो गया चौधरी? ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ बेचारा फावा हो गया, बुढ़ा बोलता है, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ जगह तो कोई और आ जावे। और यार अभी तो नवाज शरीफ की उम्र 65 साल नहीं है। बुश का बाप जो अमरीकी सदर था वो 90-92 साल की उम्र में सारी दुनिया घूम रहा है। मुर्शद मैनू इत्थे ला दे। ਇਹ ਹਰ ਸਵਾਲ ਬਾਜੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ जी हुक्म हुक्म। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? तुम उन्हें मुर्शिद भी कह रहे हो और कनखियों से देखते भी उनकी तरफ हो। यार मियाँ साहब की हर बात पे मैंने देखा चौधरी
तो तुम अजीब सी बात कर देते हो। भाई मुझे क्या तकलीफ होगी या मीडिया को क्या होगी? मीडिया बताए भी ना, एनालिसिस भी ना करे, डिसाइफर भी ना करे, चीज़ों को डी कोड भी ना करके बताए। अभी तक मियाँ साहब ने ये नहीं बताया कि $7 अरब का जो कर्जा है वो कितने सूद, कितने इंटरेस्ट या कितने मार्कअप रेट पे लिया गया है। तो मीडिया कुछ भी ना करे यार। सर आप इन्होंने वापस कदों जाना है? नाज़रीन यहाँ लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक फ्यूज। जी आफ्ताब साहब। जापान में तकरीबन 1500 ज़लज़ले आते हैं पूरे साल के दौरान, छोटे बड़े। वहाँ पे तो रोज़ का काम है, लेकिन उन्होंने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के ज़रिए अपनी क्रिएटिव और इमेजिनेटिव सेंस के साथ बड़ी हद तक काबू पाया। वहाँ की इमारतें बड़ी मुख्तलिफ हैं, हम लोगों से मुख्तलिफ। वहाँ पर वो क्या ज़मीन से ऊपर बनाई हुई है? नहीं, उसके अंदर शॉक एब्जॉर्बर्स हैं, वो सस्टेन करते हैं। ज़लज़ले में इमारतें हिलती हैं, गिरती नहीं है। ओए, देखा? सर हमने कुछ सीखा ज़लज़ले से? कुछ भी नहीं सीखा हमने। एक टास्क फोर्स बनाई और वो भी ना होने जैसे, उसके साथ भी वही सलूक हो रहा है, क्योंकि ये मुशर्रफ के दौर में हुआ था। कोई लंबा चौड़ा मामला हुआ नहीं, होना चाहिए था। आज जो सबसे ज्यादा खतरनाक बात है ना, जो लर्ज़ाखेज़ बात है, खतरनाक बहुत छोटा लफ्ज़ है उसके लिए, कि कराची के बाद सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद शहर लाहौर है, और कराची के मुकाबले में लाहौर बहुत डेंस आबादी है, बहुत बड़ा क्लस्टर है जो अंदरून लाहौर रहता है। अब आप देखिए कि खटमंडू से जो वेव ट्रेवल की है वो कहाँ तक आई है? थोड़ी गल्लां तो लग रहा है गुजरां वाले तक आ गई हैं। ये आज़ाद कश्मीर तक आई है भाई, क्योंकि सिलसिला वही है। आप अक्सर सुनते नहीं है कि कोह हिंदू कुश, कि वहां से इसका एपिसेंटर वो था। बहुत बड़ी फॉल्ट्स हैं ये। इन पहाड़ों को ज़मीन की मेखें करार दिया गया है। ये कुरान की लैंग्वेज है। ये मेखें ठोक कर ज़मीन का बैलेंस बरकरार रखा गया, और कभी कभी बैलेंस जो है वो डिसइक्विलिब्रियम का शिकार होता है, तो हम उसके करीब हैं। हिमालयज हमें टच करते हैं भाई। कोई और गल हो सकती है आज? क्यों हो सके, ये बड़ी अहम बात है। तुम चौधरी, एक तो तुम्हें मौत से डर, तुम्हें वैसे मौत से डरना बड़ा चाहिए, डरपोक आदमी। नहीं इसे डरना चाहिए, क्योंकि दुनिया में ये और इसके वालिद साहब जो कुछ करते रहे हैं। अच्छा जी, ज़लज़ले की गल हो रही थी। सर वैसे अब तो ये भी बताया गया कि नेपाल अपनी मुकर्ररा जगह से भी सिरक गया है। जी जी, अपनी जगह से सिरक गया है। छोटा सा तो मुल्क है। ये छोटे मुल्कों का ये मसला बड़ा होता है, रखिए उत्थे लभदे उत्थों ने। अच्छा सर, नेपाल में पहले भी ज़लज़ला आ चुका है? नेपाल में 1934 में आया था, और उस वक्त भी डेथ टोल जो है वो 10,000 था। फिर वेरी नेक्स्ट ईयर कोयटा में आया, वो भी क़यामत सुगरा थी, लेकिन अपनी नौयत का एक बड़ा भयानक एक्सपीरियंस, जिसकी तरफ आम तौर पे हमारा ध्यान नहीं। हमारा ध्यान तो 2005 वाले ज़लज़ले की तरफ नहीं जाता, जो मुजफ्फराबाद में आया, जो नॉर्दर्न एरियाज में आया, बड़ी तबाही हुई थी यार। जो 73,000 अफराद, तकरीबन 1 लाख हैं जो मौत के मुंह में चले गए थे। अच्छा, कोयटा में भी डेथ टोल 60,000 थी, और 60,000 उस दौर में आबादी के तनासुब से अगर देखा जाए तो ये मुजफ्फराबाद वाले ज़लज़ले से बड़ा ज़लज़ला था। हमने 1945 में जो चीज़ एक्सपीरियंस की वो मकरान कोस्ट पे थी, पसनी का इलाका। पसनी सुना ना? मैंने सुना है। पसनी में एक सुनामी, एक ऐसा सुनामी आया कि 40-40 फुट ऊंची लहरें। ये इंतहाई भयानक एक्सपीरियंस था कि जो बड़ा सुनामी आता है ये उसका पेशखेमा साबित हो सकता था, लेकिन उस ज़माने में तो सुनामी का किसी को पता ही नहीं था। लेकिन टल गया। नहीं, सुनामी तो बहुत पुरानी चीज़ है, हज़ारों साल पहले से मौजूद थी। ये कहते हैं 100 बड़े तूफान, 100 बड़ी क़यामतें जब मिलती हैं तो एक सुनामी आता है। और मैं तो यही समझता था कि शायद कोई ये नई इजाद है नहीं सुनामी। नहीं नहीं नहीं, वो तुम्हारे ज़हन में पीटीआई का स्लोगन रह गया होगा ना, कि उन्होंने इस तब्दीली को सुनामी कहना शुरू कर दिया। हालांकि सुनामी एक नेगेटिव चीज़ है। इमरान जो तब्दीली लाना चाह रहा है वो तो पॉजिटिव है। अगर आई थे देखा, आएगी आएगी, सब्र कर थोड़ा सा। सबर असी तो कर लांगे, तेरे लीडर ने नहीं करना, वो हर घंटे बाद बुढ़ा हो जाता। अच्छा, तुम्हारे लीडर बूढ़े नहीं हो रहे? सर साडे लीडर तो लात दात ने, हमजा साहब तक तो साडे लीडर ने, ते इमरान तो बाद वोट मंगन कौन जैसी शीरी मजारी। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ज़लज़ले के खिलाफ कोई एक्शन प्लान नहीं है। एक्शन प्लान की कहते हो तुम? हमारे पास क्रेन ही नहीं थी कि जो मलबा हटा सके।
आपको याद होगा पूरी दुनिया से लोग आए थे, तुर्की से हमने मदद मांगी थी। तो हम यकीन करो आज भी उसी मकाम पे खड़े हैं, टस से मस नहीं हुए। मतलब इन्होंने कोई इक्विपमेंट नहीं मंगवाया। इक्विपमेंट की ई भी नहीं लिखी अभी तक, वहीं के वहीं है, मैं अर्ज कर रहा हूं ना। अच्छा सर, फिर क्या किया जाए इस ज़लज़ले के हवाले से? जलजले के हवाले से आगे ही तकसीम की जाए, आगे ही फैला दी जाए। स्कूलों कॉलेजों में एक सब्जेक्ट के तौर पे, जिस तरह मैं कहता हूँ ट्रैफिक पढ़ाया जाए, एहतियाती तदाबीर पढ़ाई जाए। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ हैं कि बच्चे लेके बाहर आ जाते हैं। वो बाहर आ जाते हैं, ये मैक्सिमम आज तक हमें बताया गया है। हालांकि ये भी एक अहमकाना सी बात है। ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਈ ਜੀ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਰੇਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, मैं ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये काफी नहीं है, ये अहमकाना बात है कि इससे मसला हल हो जाता है। लेकिन तभी मैंने सुना कि जापान में बकायदा बच्चों को इसकी तरबियत दी ड्रिल्स जाती है। होती हैं भैया, स्कूलों कॉलेजों में डेली बेसिस पर भी ड्रिल्स होती हैं छोटी छोटी। और वहाँ पर तो खैर बड़ा ही एडवांस सिलसिला है। वहाँ पर उन्होंने हाइड्रोलिक्स का इस्तेमाल शुरू किया है कि इमारतों की बुनियादें, उन्होंने स्टील का इस्तेमाल उसमें किया है। स्टील फ्लेक्सिबल होती है, स्टील बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, कंक्रीट तो होती नहीं है। फिर हाइड्रोलिक्स का इस्तेमाल। इसका मतलब है चौधरी अगर वहाँ की किसी इमारत में जाएगा तो वो हिलने लग जाएगी। फिर अवाम का अपना बड़ा कसूर है। ये जो बिल्डिंग कोड्स है ना, इन पर अमल दरामद नहीं करते। बिल्डिंग लॉज मौजूद हैं, चंद रुपए बचाने के लिए अपना करोड़ों का नुकसान करवा बैठते हैं और प्राइसलेस जो चीज़ है वो आपकी जान है, वो तक गंवा बैठते हैं। और वो बेशर्म सरकारी उमाल जो चंद दमड़ियाँ लेकर अपनी मुट्ठी गर्म करते हैं और सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं, उन पर भी एक चेक होना चाहिए। फिर प्री फैब्रिकेटेड घर होते हैं, प्लास्टिक के, लकड़ी के, फाइबर ग्लास के। ये आप सुपरमार्केट जाएं, पूरे का पूरा घर ले आए, असेंबल करें, उसमें रहना शुरू कर दें। सर कितना बुरा लगेगा कि अब्बा जी कितने गए ने, बाजार गए ने जी घर खरीदन लई। देखा ये मेंटालिटी जो है, ओए बंदियां दा घर नहीं लगना, ये कुकड़ियां डरबा लगना मैंने थे। ये जो कंक्रीट है ना, कंक्रीट, फिर बुलंदो बाला इमारतें, ये फितरत इंसानी के खिलाफ है। ये कोई अच्छी चीज नहीं समझी जाती। इसीलिए पहले जमाने में लोग खेमे लगा के रहा करते थे। आप खेमे ना लगाएं, आप लकड़ी के स्ट्रक्चर्स बना लें, हल्के फुल्के स्ट्रक्चर्स बनाएं, ताकि अगर खुदा न खास्ता कोई तबाही हो तो इंतहाई महदूद पैमाने पर। लो जनाब, मैं तो कल तो बच्चे अपने तार ते बिठा देने ने, अज में कहा नहीं बैठे होंगे। हुण खुश हो? अच्छा, बच्चे बिठा दोगे, तुम कैसे बैठोगे तार पे? मैं खंबे ते बह जासा। हाँ, लगेगा ट्रांसफार्मर पड़ा हुआ। अजय तजिया कार भी ने और दानश्वर भी ने। सर, बच्चे से याद आया, नेपाल में जो पाकिस्तानी फौजियों का कैंप है, हाँ जी। वहाँ पर एक बच्चे की पैदाइश हुई है, नेपाली बच्चे की, और उसके वालिदैन ने उसका नाम लाहौर रखा है। वाह वाह वाह, क्या अच्छा जेस्चर है ये, इसमें तशक्कुर है, थैंक्स गिविंग है, प्यार है। और जब भी उसका नाम पूछा जाएगा आइंदा, तो वो फिर बताएगा कि मेरे नाम के पीछे इसकी एटिमोलॉजी, इसकी तारीख ये है। सर जी तो उत्थे फैसलाबाद भी होना जे। सर मैं वो तो बन सकता, यार तुम जो भी हो उर्दू में बात करो। सर मैं उस वक्त मानूंगा जब तक वहां किसी बच्चे का नाम चिन्योड़ ना रखा गया। व्यूज यहाँ लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। चौधरी साहब की हमाकतें जारी हैं और मैं आफ्ताब साहब और साबिर शाह साहब इनके मुतासरीन में शामिल हैं। वैसे चौधरी साहब, इतनी गपशप हो रही है, आप कुछ कंफ्यूज से लग रहे हैं। कंफ्यूज क्यों ना हो, पहले तो ये नहीं सी मान, वो तो मुर्शदा सेक भी आ रहा है मैनू। भाई बंदे नूं इन्ना पढ़िया लिखिया नहीं होना चाहिए। इस इंतहाई लग़्व बात का मतलब क्या है? तुहाडे मुल्क के जिन्ने भी अमीर लोग ने ना, उन्हां दा 80% मेरे वर्गे ने। 80% क्या, मेरा ख्याल है 95% तुम्हारे जैसे। हाँ, बाकी जेडे 4-5% ने वो तुसी लोग हो। तो चौधरी, इल्म का ताल्लुक पैसे से कैसे जोड़ दिया? इल्म तो रोशनी होती है। और आपने नहीं सुना, इल्म तो इंसान की गैबी आंख है जिससे बहुत कुछ देख लेता है इंसान। और अमीर आदमी से तुम्हारी मुराद क्या है? इंज पै गए नहीं, कोच नूं रक्शे नहीं पैंदे। एक मुर्शद ने गल की, उधरों आई तो किधरों भी आ गई है। मुझे बताओ, अमारत क्या है? जिसके पास पैसा हो वो अमीर होता है। जी पैसा तो नाचने गाने वालों के पास भी बहुत होता है। भाई मैं बड़ा बेवकूफ हूं जिन्हें गल की थी। मैंने माफ कर दे। नहीं, अब जवाब दो हमें। अल्लाह पाक दी कसम, मैं ना अज तक नचिया ते ना अब्बा जी नचे ने, हालांकि उन्होंने मुंह नाचिया वाला है सी।
आफ्ताब साहब, मेरी जो अब तक की ऑब्जर्वेशन है वो ये कि चौधरी बहुत फजूल आदमी और आपने मुझे बुलाकर मेरा बड़ा वक्त ज़ाया किया है। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, मैं तो घर ला दिया। और यार चौधरी, मैं आपके साथ आया था, आप मुझे क्यों घर उतारेंगे? वो अपनी गाड़ी पर आए हैं, तुम्हारे मोहताज नहीं है, वो मोदी नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਮਰਹੂਮ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ। यार फजूल बात है। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਕੀ? क्या है? मैं उसकी वजह कैसे हूँ? अच्छा, डरते हुए मुर्शद का नाम नहीं ले रहा, सिर्फ कनखियों से देख रहा है बार बार। ये समझ ही नहीं पा रहे कि तालीम कितनी अहम चीज़ है, ये आपको कितनी कम जरूरी तंग चीज़ कर रहे है। हैं, आफ्ताब साहब को इससे ज्यादा करते हैं। मैंने तो सुना था ये कॉमेडी के किंग है, मगर ये तो मुझे जबले जहालत महसूस होते हैं। ਇਹ ਸੋਫਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। आज तो वैसा बहुत अच्छी हो रही है। ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ। मैंने क्या करवाया? ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਤਵੀਜ਼ ਦਾਗੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਏ ਨੇ। तवीज धागा, रात के वक्त तवीज धागा करते हैं, और ये तवीज धागे वाले शाह साहब नहीं है। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਝਿੜਕਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। और यार चौधरी, खुदा का वास्ता है यार, क्या हो गया तुम्हें यार चौधरी? को बातें नहीं करने दे रहे यार, अजीब बातें कर रहे हो यार, सीखने की कोशिश नहीं कर रहे, समझने की कोशिश नहीं कर रहे यार, तो मेरा दिमाग खराब कर दोगे यार तुम। मैं तालीम पे जोर दे रहा हूँ कि खुद नहीं हासिल कर सके, बच्चों को तालीम दिलवाओ यार, खुदा का वास्ता यार। मेरे ख्याल है मैं पागल खाने चला जाऊंगा। वो देखिए करके। तालीम बालिगा का मैं प्रोग्राम करूँ, इतना ना मैं खपूँ, इतना परेशान मैं ना हूँ, तो बेड़ा घर करके रख दिया मेरी दिमागी हालत। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ। ये क्या तरीका है यार, ये पाँव चौं पकड़ने का? खुदा का वास्ता यार, ये मुर्शद क्या है? व्हाट इज दिस मुर्शद? ਇਹ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੈ, ਹੋਰ ਅੰਗੀਠੀ ਹੈ। ये इन जैसे लोगों ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया आफ्ताब साहब। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਨਾ ਕਾਲਾਬਾਗ ਡੈਮ ਮੈਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜੀ। इस मुल्क कुछ भी हो ना, मेरा कोई तल्लक नहीं। और भाई मुझे बात तो करने दो यार। अच्छा, मैं जो enjoy बात कर रहे करता हूँ तुम बीच में कोई ना कोई टांग अड़ा देते शाह साहब, अब आप बोलें, अब नहीं बोलेगा, खामोश रहो आप। कहाँ आफ्ताब साहब, आपने मुझे लाके नहीं, बिठा असल दिया। में तालीम का प्रॉब्लम है हमारे मुल्क में, तालीम का सत्यानाश है, बहुत ही बुरा हाल है। ये जिस तरह की मुंतशिर कौम थी ना, एक हजूम की शक्ल इख्तियार किए हुए, इसे यकजा किया जा सकता था एक बड़े मरबूत और ख़ूबसूरत तालीमी निज़ाम से। लेकिन क्या है कि 13 किस्म के निज़ाम हाय तालीम है यहाँ पर, और नेट रिज़ल्ट कोई उन जैसा है, कोई इन जैसा है, कोई आप जैसा है, कोई मेरे जैसा। सर, उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम, मिशनरी स्कूल्स का अपना कोर्स आप देखिए, 3 तो बेसिक डिविजन्स हैं। एक सरकारी स्कूल है जी, एक प्राइवेट स्कूल है, एक मदरसे हैं। और यही वजह है आफ्ताब साहब, एक छोटी सी जगह पर 12-13 कौमें पैदा हो रही हैं। मैं आपको बताऊं, अनपढ़ होना जुर्म नहीं, आप अनपढ़ रह सकते हैं किसी ना किसी वजह से, माहौल की वजह से, किसी और वजह से। जहालत बहुत बड़ा जुर्म, और जहालत की बेहतरीन मिसाल हम हैं। जी हाँ, और मुंबई जहालत मेरे साथ बैठे हुए हैं, वो सीखने की कोशिश ही नहीं कर रहे। आई बीन टीचिंग हिम फॉर द लास्ट 1 आवर, ही डजंट सीम टू अंडरस्टैंड। मैं जब चौधरी की बात करता हूँ तो मैं उसे सिंबल के तौर पर इस्तेमाल करता हूँ आफ्ताब साहब, मैं बहैसियत मजमूई पूरी कौम की बात कर रहा हूँ। चौधरी, तुम्हारी बात नहीं हो रही इस वक्त। लितर तो मैंने पाइंदे, मैं तो कहते मेरी गल नहीं हो रही। तुम्हारी बात नहीं हो रही चौधरी, एक सिंबल के तौर पे तुम्हें इस्तेमाल किया है। जहालत का आइकॉन हो तुम, जहालत का सिंबल हो। अब मैं जहालत में एक्सप्लेन करता हूँ। जी, तुम्हारे जैसे आदमी को कहो कि इशारा नहीं तोड़ना चाहिए, तुम्हारी भी जान जा सकती है, किसी और की भी जान जा सकती है। ट्रैफिक के इशारे को ऑब्जर्व करो और तुम कहते हो जी सारे ही तोड़ते हैं, मैं अकेला हूँ। तुम जैसे आदमी को कहा जाता है कि बाहर घर का कूड़ा मत फेंको, तो तुम कहते हो जी मेरे कूड़ा ना फेंकने से ये शहर साफ हो जाएगा, क्योंकि सारे फेंकते हैं, मैं भी क्योंकि फेंक- सारे फेंकते हैं। और तुम जैसे लोगों को ये मैं कह के थक गया हूँ कि लाइन को ऑब्जर्व किया करो, लाइन में खड़े हुआ करो, सबकी बारी आएगी, जल्दी आ सकती है। तुम जैसे लोग वो हैं जिनकी वजह से लोगों को सरकारी दफातर में और दीगर जगहों पर बहुत ज्यादा टाइम। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ दिन मेरे पीछे क्यों पड़े यार रहते हो? तुम समझ ही नहीं रहे यार। अच्छा साबिर शाह साहब, कुछ पढ़े लिखे लोग भी होते हैं जो ऐसी जाहलों वाली हरकतें करते हैं। वो कह रहे हैं वो अनपढ़, वो तो बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने की कि अनपढ़ के साथ गुजारा हो सकता है, जाहिल के साथ नहीं होता। ये जाहिल हैं, खा अनपढ़ हो खा पढ़ा लिखा हो। जहालत का एक और मिजाज है, एक और मौसम है। ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜੀ, तुम जैसे लोग, ताकि उन्होंने दिल में ठंड पवे ना। और फिर सोने पे सुहागा वो लोग जिनके पास अचानक पैसा आ जाता है कहीं से, वो भी हराम का, तो सबसे पहले वेस्ट कोट सलवाते हैं, मोतबिर बनते हैं, उसके बाद घर बदलते हैं, अपनी जात बदलते हैं, लोगों में ऐसे ही पैसे खर्चने शुरू कर देते हैं और अपना नाम चौधरी बताते हैं। ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਸਰਚ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। वैसे वेस्ट कोट तो आपने भी पहनी हुई है। ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। मैं इतने बात
ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜੋ ਵੇਸਟ ਪਾ ਕੇ ਨੇ ਝਾੜੂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। सर मैंने तो सुना वो भी आजकल FA पास BA पास भर्ती होते हैं। अच्छा गल रोकती नहीं टोरती रहती है तो मैंने तो सारी ये भी सुना है वो भी होता है ये भी सुना है। एक थोड़ा मुर्शद मेरी जान का अजाब बैठा है। यार मुझसे पूछ के देखो जो मेरे साथ हो रहा है। मैं आफ्ताब साहब पे आइंदा कभी बिलीव नहीं करूँगा। उन्होंने मुझे कहा था कि मैंने आपके साथ गपशप लगानी आ पाई है, यहाँ मैं आया तो आप ची चाँ करती पराठो ला के मेरे करीब से लेके निकले। आपको अंदाज़ा नहीं मुझे गाड़ी लग सकती, आपको अंदाज़ा नहीं मेरे ऊपर कीचड़ उछल के पड़ सकता है। जवाब यार किसको दो- दिखाना चाहते हैं आप? जवाब दो। मुर्शद जरा मैंने गल दसो, जब इन्होंने आपको चाय की प्याली की दावत दी थी तो इनके घर चले जाते यहाँ जरूर आना था। यार चौधरी तुम्हारी अकल काम नहीं करती। जहाँ वो मुझे बुलाएंगे चाय के लिए मैं वहाँ जाऊँगा कि उनका दरवाज़ा नॉक करना शुरू कर दूंगा। खुदा का वास्ता यार तुम अकल से काम किया करो यार। वैसे मुर्शद जान दी अमान पावा ते गल करा बोलो यार। तुसी चाह छाड़ ही दियो। यार चौधरी खुदा का वास्ता यार बहुत बड़ा irritate तंग आया कर- जी मुझे। तालीम पे बात हो रही थी। भूल गए तालीम का क्या मसला है। अच्छा तुम्हारे बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं उर्दू मीडियम? अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं क्यों इंग्लिश स्कूल में क्यों पढ़ाते हो? इसलिए वड्डे होकर ना थोड़े दोनों तरह ना इल्मी दहशतगर्दी कर सकें। यार हमने क्या दहशतगर्दी की? ये अपनी जहालत के बावजूद बड़ी अहम इसने बात की है। वाह। अब देखिए पाकिस्तान में जितनी मुआशी दहशतगर्दी हुई वो पढ़े लिखों ने की। बाजी जी अल्लाह दी कसम मैं ते अपने चवल मारी सी। अच्छा सर वैसे हमारा निज़ाम तालीम बहुत मेजरेबल है। और यही वजह है कि नाइजीरिया के बाद सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट्स हमारे यहाँ है। 2.5 करोड़ बच्चा है जो तालीम से महरूम है, कोई और मुल्क नहीं। और आलम यह है कि सरकारी स्कूलों की तादाद बढ़ने की बजाय घटती चली जा रही है। आबादी बढ़ रही है ना, तालीम अगर हो रही है तो वो प्राइवेट स्कूल्स में हो रही है, लेकिन वो इतनी महंगी है और इस कदर उसमें डाइकोटमी है, उसमें इस कदर मुनाफिकत है कि एक का दूसरे से सिलेबस नहीं मिलता। आपके जिस तरह मसालिक मुख्तलिफ हो रहे हैं उसी तरह आपका सिलेबस मुख्तलिफ। तो सर एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी, सूबाई हुकूमतें कितने सालों से वही हम देखिए चले जा रहे हैं, उन्होंने कोई इकदाम नहीं किए। सोल्यूशन क्या है इसका? सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ ये है, इसके अलावा और कुछ नहीं। बुनियादी है, बाकी सारे इसके बाद आते हैं कि आप अपने GDP का जब सिर्फ 2% एजुकेशन पर लगाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि तालीम को आप इतनी सी अहमियत देते हैं। आप अपने GDP का 10% क्यों नहीं तालीम पे लगाते? सेहत पे कम लगाओ, तालीम पे ज्यादा लगाओ। लेकिन सर हम तो फ्लाईओवर्स पे बहुत लगा देते हैं। वो तो नजर आते हैं ना, फ्लाईओवर नजर आता है आपको, अंडरपासेस नजर आते हैं। क्यों? ये दिखाकर आपने वोट लेने हैं। और याद रखें लीडर पता कौन होता है? वो जो कौम के मुस्तकबिल पर नजर रखे, अगले इलेक्शन पर नहीं। यही मियाँ साहब कर रहे हैं। सर वैसे मैंने सुना वो चौधरी कुछ कह रहा है। सर उसको छोड़े वो बेवकूफ आदमी है। वाह जी वाह, मेरा आज दिन नहीं बैठा है। तुम्हारा हर दिन बैठा है। मैंने तो वो भी हल्का शाह जी लगन लग पाए। सर खैबर पख्तूनख्वा में भी सिलेबस अब एक होने वाला है। जी जी, ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त 2 मेजर काम हो रहे हैं जो काबिल तहसीन है। एक पुलिस रिफॉर्म्स, दूसरा एजुकेशनल रिफॉर्म। मेरे ख्याल मुर्शद दा सेंटर हिलिया है। क्या है? सेंटर आउट होता है, बंदा पढ़ पढ़ के ना उसकी मत वजी होती है, उन्हें कोई पसंद नहीं आता। तुम्हारा मतलब मेरा दिमाग खराब है यार? नहीं अल्लाह ना करे मुर्शद। ये बात तो ऐसे की है जैसे सेंटर हिल गया। कौन सा सेंटर हिल अच्छा गया? जी केड़ी गल हो रही सी? देखो, दानिश्वर की पहचान होती है कि वो मेरिट पे बात करता है। जी मियाँ साहब के ऊपर वो तनकीद करते हैं, हमेशा करते हैं। इमरान खान को भी लिताड़ रहे हैं। तुसी वेख लेना मुर्शद विचों पीपल पार्टी ते निकलेंगे। लो, पीपल्स पार्टी को तो वो रगेदते फिरते हैं। तो मुर्शद है कि शेख रशीद ना लो। है तो बात करने वाली। वैसे आफ्ताब साहब मेरी मनो ना ते चंद ते चले जाओ। इसका क्या मतलब है भाई? भाई चंद ते चले जाओ ते नाल लै जाओ मुर्शद नु। उथे माई चरखा नहीं कटदी, हाँ जी। मुर्शद दा दिल लगा रहेगा। उन्होंने कहते रहेंगे तुम जैसी औरतें इतनी छेती बुढ़ी हो जाती है। व्यूअर्स चौधरी की हमाकतें जारी है, लेकिन हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, हमारा सेगमेंट है मेल मुलाकात और आज हमारे साथ मौजूद है मलंग बाबा। उनसे जरा हम बातचीत करते हैं। बाबा जी सबसे पहले तो ये बताएं, यहाँ शाह साहब थे वो कहाँ गए हैं? हू हा हू हा हू हा हू वो जड़ा इथे गौ तो क्या पिया सी? फजूल बात कर रहे हैं आप। ए जड़ा इथे 250 वाला कद्दू पिया सी। यार ये आमिल नहीं है, ये भांड है कोई। सर ये कोई 2 नंबर सा फिल्मी करेक्टर नहीं लग रहा? कोई फ्लॉप सी फिल्म होती है जो मिजरेबल सी, जो कि दूर उफ्तादा गांव में मुफ्त दिखाई जाती है, उसका कैरेक्टर लगा। ते बंड मैनू कह रहा है सर।
एडी पक्की पिटी गल कोई आम बंदा कर ही नहीं सकता। बाबिया ਨੂੰ ਇੱਥੇ क्यों बुलाया जी? किसने बुलाया तुम्हें? मैंने नहीं बुलाया। फिर तुसी बुलाया उन्हें? नहीं मैंने भी नहीं बुलाया। मुड़े ने बुलाया उन्हें मैनू। इन्हें कौन? है जेड़ा चाइना का अनूप बखेर है। चला शाह साहब है, शाह साहब। और वो चले गए, उन्होंने कॉपी जोड़नी थी इस वक्त, टाइम हो गया। कॉपी सिर स्कूले जाते ने। अखबार की कॉपी जुड़ती है। तो अखबार भी तो कहे ना, अखबार। सर वैसे नोट करिए क्या रंग पहना हुआ है इसने? मेहंदी। ये मेहंदी। अब देखना उन कहेंगे मेहंदी नहीं, चरस दा रंग है। हाँ ठीक है। सर ये कुछ देखे देखे लगते हैं फिल्मी कैरेक्टर की तरह। मुझे पता है किसकी तरह लग रहा है ये। मुगले आजम देखी है तुमने? जी। उसमें पृथ्वीराज की चुड़ैल हो ना। तुसी इत्थे आ जाओ, मैं उत्थे आ जाना। पृथ्वीराज दी चुड़ैल बनाते। जुगत ही पढ़ी लिखी करते ने। एक और कैरेक्टर है, वो हैरी पॉटर नहीं देखी तुमने? जी जी। उसमें इस जैसा एक धौज सा होता, हाथ में डंडा पकड़ा। हाँ हाँ, जो उनका प्रिंसिपल होता है स्कूल का। हुणे दस दे तुहाडे दिल च की है? दस दियां? बताओ। तुहाडा दिल करता है उठ उठ के आके मैं जुतियां मारूं। बाबा सच बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा। कोई सीरियसली कुछ चीज है, कोई मुखबरी है, कोई अंदर की बात है तो बताएं। बाबा अंदर दी खबर देने लगे है। तो दो ना। ये आप बैठ कैसे गए? क्यों जी? पैर नीचे करके बैठो। की वजह की हैगी? तुसी जो लम्बे पैंदे मैं मना करना तुहानू। अच्छा यार बाबा ये बताओ, कभी एक बात सोचिए केड़ी जी? कि तुम दुनिया पे क्यों आए? तुम एक फजूल से आदमी हो। ये तो मेरे माँ प्यो ने सोचना चाहिए ना, जिन्हें चवल मारी है। मेरा की कसूर है? अच्छा बाबा ये बताओ। अच्छा मैं क्यों बताऊं, मैं गिरफ्तार हो गया हूं यहाँ पे। अच्छा बाबा ये बताओ, अच्छा बाबा वो बताओ। बाबा सिर्फ बता नहीं है, बाबा की शक्ल भी बताऊं जैसे। और बड़े महंगे एंकर ने, तो सिर्फ गल्लां सुन ले। बाबा कोई आम शख्सियत नहीं, बाबा बड़ी पहुंची शख्सियत है। बड़े लोग साढ़े को आंदे ने फैज़ लैन लई, जिन्हों जो दसिया वो होया है। जाओ जाओ, तुम तो पैसे लेते हो। बाबा आटा भी ले लेंदा है। बाबा एडा सख्त नहीं है, बाबा पुरानी जुतियां भी ले लेंदा है। खाते हो। वो ये घड़ी इतनी फैंसी कहाँ से ली है तुमने? ये सानू जरदारी साहब ने दी सी। क्यों, जरदारी साहब को और कोई नहीं मिला इनायत के लिए? क्यों जी, मैंने नहीं दे सकते हो? नहीं, तुम्हें क्यों देंगे? इसने चोरी ना की हो। ये वैसे शक्ल से जेब तराश लगता है। अल्लाह तो डरो, जरदारी साहब की जेब मैं कटांगा। ये उन्होंने सानू खुश होकर दी सी। तुमने ऐसा क्या किया कि उन्होंने खुश होकर तुम्हें ये सोने की घड़ी दे दी? मैं उन्होंने कोई खास तरीके दसे सन। किस चीज के? मैं जिन्ना दसना सी ना मैं दस दिता है, मैंने बोर ना करो। अच्छा ये सो कॉल्ड बाबा बदशक्ल तो है ही, बदतमीज भी बहुत है। किस तरह गल करा मैं तुहाडे नाल जिन्ना तुसी राजी हो जाओ? वो मुखबरी दो। दो फिर अंदर की खबर सुनो। हाँ। पिछले दिनों नेवी एहलकारों ने लॉन्च पकड़ी जो दुबई जा रही थी। रवाना कहाँ से हुई? शेखपुरे यार ओ भाई जी, कराची रवाना होनी, और कितों होनी है? एक ऐसा अहमक ऐसे नहीं पता कि वो और मारा से भी हो सकती है, वो गवादर से भी, सोन मेहरनी से भी, पसनी से भी। ए कसूर तो लाहौर रह गए, बाकी सारे ना तुसी लैते ने। ये सारी मकरान कोस्ट है, अकल के अंधे। अच्छा जी, मकरान कोस्ट तो रवाना हुई है। ठीक, फिर आगे नेवी ने फड़ ली। ओए तो क्या कुछ था उसमें? उसमें 6 अरब मालियत का सोना और करेंसी नोट थे हर मुल्क के। ओए 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 6 अरब? हाँ जी, 6 अरब। 6 अरब का मतलब पता है क्या? कम से कम 3 शुगर मिले। सर इतना पैसा किसका हो सकता है? ये उसी का हो सकता है जिसने दोनों हाथों से लूटा हो किसी को। हलाल का रिस्क इस तरह बंदा नहीं गवाता। बाजी दे दरअसल ये पैसा पता है किसका है? किसका? जो कई सालों से जहाज के जरिए पैसा दुबई भेज रहे हैं और अब नहीं भेज रहे, और अब नहीं भेज ये ना। ओह, यानी ये वही कार्टेल है जो पाकिस्तान से सोना, डॉलर्स, पाउंड्स, यूरो, दिरहम, दीनार, हर चीज स्मगल करता चला जा रहा है। जी 3 गिरफ्तारी हुई मौके पर। अच्छा फिर? उनमें से एक सिंध की इंतहाई अहम शख्सियत का कार खास है। ओए 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 ओए, बात उस तरफ चली गई। हुण अगू को गल मेरे को पूछी ना, मैं पीछे समुद्र छाल मार देना। तुम ये बताओ अहमक, पीछे समंदर कौन सा? वैसे जो मैं तुम वाकया दसिया ना, इन्होंने चो एक बंदे ने सच्ची मुच्ची समुद्र छाल मार के खुदकुशी कर ली सी। उसकी लाश मिल गई है? मैं मतलब कोई गोरकंद का बच्चा।
या शक्ल मेरी किसी गोताखोर वर्गी है या सोमालिया दे बहरी कजाक मेरे बहनोई ने या खैरुद्दीन बार भरोसा मेरे अब्बा जी सन। सर ये कौन था? ये तुर्क अमीरुल बहर था, लेकिन इससे पहले डकैत था, बहुत बड़ा कज़ाक था। और देखो बजाय इसको सज़ा देने के उन्होंने कहा जनाब आप अपने आप को चेंज कर लें, हम आपको अमीरुल बहर बनाते हैं। और फिर उसने एक नई तारीख रकम कर डाली। उसकी मौजूदगी में फिर कज़ाक ख़त्म हो गए थे। उससे तो पता था ना ये काम होता कैसे, और तुर्कों का तूती बोलता था समुंदर में इसकी वजह से। और मैं अल्लाह जानता जी मैं जानता नहीं मैं सिर्फ कह बैठा कैसे बार भरोसा का इंजन खोल के रख देता है। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, कल हाजिर होंगे नई एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज।